अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो व्लॉग है थोड़ा सा हट के होगा, साथ में मैं आपको सीनरीज भी दिखाऊंगा और थोड़ी सी जिसको ट्रैवल व्लॉग कहते हैं, ट्रैवल वाला व्लॉग भी होगा। साथ साथ आपके स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से जो है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। और इस वक्त आप यूके का सुन रहे होंगे क्योंकि इस वक्त फ्लड और बाकी चीज़ें जो हैं काफ़ी एरियाज़ में आ रही हैं और आई भी हुई हैं। बारिशें जो हैं बहुत हो रही हैं इस वक्त। और ये आप देखिए, तो चलिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से पहला जो मैं आपको बताऊंगा उसमें ये है, बहुत से लोग के जो सोशल मीडिया पे ख़ासकर जो है चीज़ें चल रही हैं जिनके स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। सो इस तरह की कोई ऐसी खबर नहीं है जी। देखिए जो कंट्री की इकोनॉमी होती है, जो कंट्री चलता है वो चलता है आपकी बिज़नेस की बेस के ऊपर। और जब बिज़नेस होगा और उस वक्त जो है वो लोग काम करेंगे। जब काम करेंगे लोग तो टैक्सेस पे करेंगे। जब टैक्स पे करेंगे सो दैट्स मीन के वो इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव होगी। सो इसलिए ये कहना कि जी के स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, या ये कहना कि जी के जो केयर होम के वीज़ाज़ हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, या उसमें यह है कि डिपेंडेंट्स फैमिलीज़ या बाकी जो है उनको वीज़ाज़ बंद हो रहे हैं, या इस किस्म की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट की जानब से, होम ऑफिस की जानब से। सो इसलिए इस तरह की फ़जूल चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दिया करें। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये कहा जा रहा है जी कि जो स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जी के फ्यूचर में जनवरी के बाद जो इनटेक है उसमें वो ख़त्म हो रहे हैं। अब आप अपनी फैमिलीज़ को जो है डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। लेकिन ये कहना कि जी कि ये जो पीएचडी वाले लोग हैं उनकी भी फैमिली यहाँ उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर आप पीएचडी लेवल पे हैं तो आप बिल्कुल अपनी फैमिलीज़ को जो है वो साथ में एज ए डिपेंडेंट जो है वो बिल्कुल ला सकते हैं। जी ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, लेकिन इसकी अगर आप ये टॉप साइड देखेंगे तो इट्स अ क्वाइट ब्यूटीफुल जो है, और बहुत ज़बरदस्त इसको कहेंगे ना वो डिज़ाइन और इसका खूबसूरती है जी, क्या बात है। अच्छा जी, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से एक दो और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपको मैं बताता जाऊँ कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो शायद वो जो स्पॉन्सर लाइसेंस होता है वो नहीं अप्लाई कर रहे होते। जैसे अब ये आप ये फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है ये देख रहे हैं, ये फ़िश एंड चिप्स जो है ये लोग समझते हैं जी कि ये टेक अवे है या इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस हैं, और यहाँ पे जो है इसका बिज़नेस के ऊपर शायद जो है स्किल्ड लाइसेंस के लिए या स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एरिया जो है, अब इस एरिया की मैं बात नहीं स्पेशली कर रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत छोटे लेवल का एक बिज़नेस था और उन्होंने पिछले 5 ईयर्स में जो है वो 5.4 मिलियन पाउंड्स का जो है वो बिज़नेस किया। और उसके ऊपर जो था उनके माइंड में भी नहीं था कि जी कि हम जो है क्या स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो उन्होंने स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई किया और उसके बाद इनिशियल स्टेज के ऊपर उनको 5 वीज़ाज़ जो थे वो मिले। फिर उसके बाद उन्होंने इसको एक्सटेंशन की और उसके बाद उनको मज़ीद भी मिले। सो बहरहाल ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आप नीचे मुझे मैसेज कर दें कि ये कौन है और हमें तो नहीं वीज़ा मिल जाएगा, फ़लाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरह के सवाल मत भेजा करें। बताने का आपको मकसद है कि आप जहाँ पे बिज़नेस कर रहे होते हैं या अगर आपका कोई ज़ाती बिज़नेस है, सो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज़ अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस। जो है स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कीजिए और उस स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर जो है आप अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो बड़ा आसानी से जो है आप ले सकते हैं, और लोग ले भी रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो है वो हमारे ऑफिस की हैं। स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, बहुत से लोग समझते हैं जी कि हम जब स्पॉन्सर लाइसेंस को अप्लाई करेंगे तो उसमें रिफ्यूज़ल जो है वो आ सकती है या आ जाती है। सो देखिए, स्पॉन्सर लाइसेंस
जो है ये एक जैसे एक नॉर्मल आपकी एप्लीकेशन होती है, इमिग्रेशन एप्लीकेशन है या आप कोई सी भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, ये उस टाइप की नहीं होती। ये टेक्निकली तौर पे इनका जो बिज़नेस डिपार्टमेंट है, ये उनको जो बिज़नेस डिपार्टमेंट है वो डील करते हैं इस तरह के सारे केसेस को। तो एक तो उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर हर केस का एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट आती है। तो बहुत सी केसेस में जो है वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप जो है हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए। सो उनकी कोशिश ये नहीं होती कि जी कि वो आपका एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करें। उनकी कोशिश ये होती है कि आपको स्पॉन्सर लाइसेंस दें, ताकि अगर आपको स्पॉन्सर लाइसेंस मिलेगा तो आप ऑब्वियसली उसके ऊपर आप बिज़नेस करेंगे। ये किसी भाई साहब ने सवाल भेजा है जी कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी का वीज़ा हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और उसके बाद अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उस एक तो ये है कि क्या हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा, हैं? वो जो शोले फिल्म में कहते हैं ना गब्बर सिंह के अब तेरा क्या होगा कालिया, तो फिर वो यही है कि अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो फिर तेरा क्या होगा भाई साहब, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। और बहुत से केसेस में आजकल ऐसा ही चल रहा है कि कंपनीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, और क्या आप उसके बाद जो है किसी और वीज़े पे स्विच कर सकते हैं? देन द आंसर इज़ आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको कोई और कंपनी जो है वो वीज़ा ऑफ़र करती है। अगर आपको कोई और कंपनी वीज़ा ऑफ़र कर देती है तो फिर देन जो है आपको दोबारा जो है ब्रांड न्यू जो है सेम वैसा ही प्रोसेस करते हुए आपको नया स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो लेना पड़ेगा। आपको अगेन फ़ीसें उनकी पे करनी पड़ेंगी, प्रोसेस नया होगा और उसके बाद जो है वो आपका नया वीज़ा जो है इशू होगा। अच्छा, अब उसमें यह है कि क्या आप ख़ुद की कंपनी रजिस्टर्ड करके तो उसको कर सकते हैं। सो बाय लॉ चूँकि आपको के पास सिर्फ वर्क वीज़ा होता है, आपको काम की इजाज़त है, उस कंपनी पे काम करने के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपना इंडिपेंडेंट बिज़नेस कर सकते हैं? देन द आंसर इज़ नो। लेकिन जो डिपेंडेंट्स होते हैं जो आपके हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सो बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि एक शख्स जो है वो खुद स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है और वो अपनी मिसिज़ जो है उनका नाम का या वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर लेती हैं। जब वो उनकी मिसिज़ बिज़नेस स्टार्ट करेंगी और ऑब्वियसली 3 साल आपने कहा है कि साल 2 साल अगर निकल जाता है, आप टैक्स पेयर हैं, आपका सारा सिस्टम ठीक चल रहा है, तो फिर उसमें ये होता है कि आप जो है स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो अपनी मिसिज़ या उनकी कंपनी के थ्रू जो है वो अप्लाई करके आप अपना इंडिपेंडेंट वीज़ा जो है वो नई कंपनी की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ स्ट्रेट फारवर्ड कि बड़ा आसानी से हो जाएगा। ऑब्वियसली यू मस्ट बी ए टैक्स पेयर, उनकी टैक्स रिटर्न्स और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आपके सवाल के मुताबिक जवाब ये है कि नहीं, आप जो है वो अपना बिज़नेस जो है वो नहीं कर सकते। आपके पास वर्क वीज़ा है, सो यू कैन ओनली वर्क उस कंपनी का जिसका आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, सिर्फ वही आप काम कर सकते हैं। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपके लिए मुश्किल होगी।